हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बी हैप्पी एंड हाउ टू इंक्रीज हैप्पीनेस इन लाइफ। क्योंकि आज के दुनिया में आप किसी से भी पूछो उसे लाइफ में चाहिए क्या, तो उसका क्लियर कट आंसर होगा कि मुझे लाइफ में खुश रहना है। तो इसीलिए मुझे लगा ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और मुझे अपने यूट्यूब फैमिली से इस टॉपिक के बारे में बात करनी ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इससे पहले कि मैं बात करूं हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस ऑल अबाउट। अगर आप मुझसे पूछो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, तो मेरा आंसर यही रहेगा कि हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। एक इंसान के पास सब कुछ होकर भी वो मिजरेबल फील कर सकता है, वो खुश नहीं रह सकता। और एक इंसान के पास कम चीज़ें होकर भी वो ज़िंदगी भर खुश रह सकता है। सो इट ऑल कम्स टू हाउ यू फील एंड योर स्टेट ऑफ माइंड। और अगर हम बात करें कि हम खुश कैसे रह सकते हैं, हम खुशियों को अपने लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है फिज़िकल तरीक़ों से, क्या हम ऐसी चीज़ फिज़िकली कर सकते हैं जिससे हम खुशियों को अट्रैक्ट कर सकें। और दूसरा है साइकोलॉजिकल तरीक़ों से, ऐसे क्या साइकोलॉजिकल वेज हैं जिनको हम अपना के अपने लाइफ में खुशियों को परमानेंटली अट्रैक्ट कर सकते हैं। और हम इस वीडियो में दोनों के बारे में ही बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं फिज़िकल तरीक़ों से। अगर मैं फ़िज़िकल तरीक़ों की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूंगी वो है आपका हेल्थ। हाँ जी दोस्तों, मेक श्योर यू आर गिविंग योर हेल्थ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आप सेहतमंद हैं तो आप खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो भले ही आपके पास अच्छा करियर हो, आपके पास सारे लग्जरीज हों लाइफ में, आप कभी खुश नहीं रह सकते, आप लाइफ को कभी एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप सेहतमंद रहें। एंड हाउ यू कैन बी हेल्दी इन लाइफ, by eating a well balanced diet, by making sure you are getting 7 to 8 hours of quality sleep, and by making sure you are being physically active। अगर आपने इन तीन चीज़ों का ध्यान रख लिया तो आपका सेहत अच्छा रहेगा, जिससे आप खुश रहेंगे और लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। Now coming down to second point, make sure you are practicing self-care, self-love and self-growth। हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आप खुद खुद का केयर ले रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ में बिलीव करें, ऐसी सारी स्किल्स डेवलप करें, अपना टाइम और अपना एनर्जी ऐसे स्किल्स को डेवलप करने में लगाएं जो आपको अपने प्रोफेशनल करियर में और पर्सनल लाइफ में आपको लाइफ में आगे ले जाए, आपको बेटर बना सके। एंड तीसरा सेल्फ लव, खुद को प्यार करें। जब आप खुद को मिरर में देखें तो बोले आप अपनी फेवरेट हो। क्योंकि मैं तो हमेशा बोलती हूँ दीप्ति, मैं तेरी फेवरेट हूँ, मैं खुद की फेवरेट हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो आपको खुशी देता है। वो एक ऐसी फीलिंग है जो आपको अंदर से खुश रहने में मदद करता है। क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं रह सकते, खुद को प्यार नहीं कर सकते, आप कभी भी दूसरे को प्यार नहीं कर सकते। So make sure from today you are practicing self-care, self-love and self-growth. Third thing, limit the amount of news you consume on a daily basis। दोस्तों, आजकल की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है, कम पॉजिटिव हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, हमें अपने माइंड में सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम सब कुछ कंज्यूम करने लगे, हम अपने माइंड पे प्रेशर डालेंगे जो कि नेगेटिविटी को बढ़ाएगा। So just ensure you are limiting the amount of news you consume on a daily basis. Now coming down to the fourth point, what you can do to attract happiness is spend time in nature।
and make sure you are taking your daily dose of sunlight like our ancestors were doing. दोस्तों, आपको पता है हमारे पूर्वज या हमारे एंसेस्टर्स क्यों इतने खुश थे? और तब तो उनके पास इतना ऑप्शन भी नहीं था, एक दूसरे के साथ वो इतना कनेक्टेड भी नहीं थे, फिर भी वो सेहतमंद थे, वो खुश थे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर के बीच बिताते थे। इसीलिए वो खुश भी रहते थे और वो सेहतमंद भी थे, हेल्दी भी थे। तो आज के डेट में हमें मेक श्योर करना है कि हम नेचर के आसपास बहुत टाइम बिता रहे हैं और हमेशा मेक श्योर करें कि आप डेली डोज ऑफ सनलाइट लें। नाउ कमिंग डाउन टू द फिफ्थ पॉइंट, व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज वी हैव टू लाफ ऑन ए डेली बेसिस। प्रैक्टिस लाफिंग, वो चाहे कॉमेडी मूवी देख के हो, स्टैंड अप कॉमेडी शो देख के हो, अपने दोस्तों के पुअर जोक्स पे हंसना हो, या फिर कोई कॉमेडी बुक पढ़ के हो, लेकिन मेक श्योर आप हंस रहे हो। हंसना ज़रूरी है, बॉडी के लिए भी, माइंड के लिए भी। तो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग लाफ। नाउ कमिंग डाउन टू द सिक्स्थ पॉइंट, हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो हमें खुश रहने में मदद करे? वो है मेडिटेशन। यस गाइस, एंड ट्रस्ट मी, मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट, क्योंकि वो आपके माइंड से एंजाइटी को कम करता है। और मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो जो लोग मेडिटेट करते हैं, गुड फॉर यू। अगर आपने अभी तक मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो सो जस्ट स्टार्ट विथ 5 to 10 मिनट्स और इवेंचुअली उस ड्यूरेशन को, उस टाइम को बढ़ाएं और आप खुद डिफरेंस फील करने लगोगे हाउ मेडिटेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हैप्पीनेस। नाउ आफ्टर मेडिटेशन, अगर कुछ है जो आपको हेल्प करेगा खुश रहने में, वो है ग्रेटफुलनेस, प्रैक्टिसिंग थैंकफुलनेस। हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए आप थैंकफुल रहो। आप गॉड को थैंकफुल रहो, आप अपने पेरेंट्स के लिए थैंकफुल रहो। छोटे छोटे जेस्चर के लिए, कोई भी आपको एक छोटा जेस्चर जो कि आपको किसी का अच्छा लगता है, उसको आप थैंक यू बोलो और मन से भी थैंक यू फील करो। अगर आप छोटी चीज़ों से स्टार्ट करोगे थैंकफुलनेस, एक दिन ऐसा आएगा आप हर एक चीज़ के लिए लाइफ में ग्रेटफुल फील करोगे। आपके अंदर वो ग्रैटिट्यूड आ जाएगा जो कि आपको खुश रहने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगी वो है बी स्पिरिचुअल। एंड स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है जिसमें आपको स्ट्रांगली बिलीव करना है कि आपके कंट्रोल में कुछ है नहीं। अगर कुछ कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो सुप्रीम पावर। ऊपर से सारी चीज़ें उसी के कंट्रोल में हैं और वही कंट्रोल कर रहा है। अगर हम कुछ कर सकते हैं वो है हम बस अपना बेस्ट एफर्ट दे सकते हैं। उसके अलावा हम रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है। हम बस कोशिश कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो एंड गो विद द फ्लो। इट्स ऑलवेज गुड टू गो विद द फ्लो। रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, और आप गो विद द फ्लो तभी कर सकते हो जब आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रहेगा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा अच्छे के लिए होगा, क्योंकि ऊपर जो सुप्रीम पावर बैठा है वो जो भी करेगा हमारे अच्छे के लिए ही करेगा। सो मेक श्योर यू गाइज आर बीइंग स्पिरिचुअल। लास्ट थिंग जो हम फिजिकली कर सकते हैं खुश रहने के लिए वो है सर्व एंड बी काइंड टू पीपल, बी ए गिवर। अगर आप गिविंग नेचर के बनोगे, देने में विश्वास रखोगे रादर देन लेने में, वो आपको अंदरूनी खुशी देगी जिससे कि आप बहुत सेटिस्फाइड फील करोगे। देना सीखो। एक बार आप गिविंग पर्सनालिटी के हो जाते हो, वो अंदर से आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाता है जो कि आपको खुश रहने में आपकी मदद करता है। सो बी काइंड एंड बी ए गिवर। तो दोस्तों, हमने बात कर ली ऐसे सारे फिजिकल वेज की जिससे करके हम खुश रह सकते हैं। अभी हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल वेज की जिससे प्रैक्टिस करके
हम खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में हम हमेशा के लिए खुश रहना चाहते हैं, हमें खुशी चाहिए, वो भी ज़िंदगी भर के लिए। लेकिन हम कहाँ गलत जाते हैं? हम गलत इस तरीके से जाते हैं कि हम खुशियों को टेम्परेरी चीज़ों से जोड़ देते हैं। जो चीज़ें हमें टेम्परेरी खुशियाँ देती हैं, दैट्स नॉट हैप्पीनेस, दैट्स प्लेजर। And there is a difference between happiness and pleasure. Pleasure is very short lived. Happiness अगर हमें ज़िंदगी भर के लिए अट्रैक्ट करनी है तो हमें अपने माइंड को परमानेंटली ऐसा ट्यूनिंग करना पड़ेगा यहाँ पे कि हम ज़िंदगी भर खुश रह सकें। क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते और वो हमें अफेक्ट करती हैं। हम कभी खुश नहीं रहते उन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, बहुत अपसेट हो जाते हैं, कोई कोई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हम अपने माइंड को परमानेंटली ऐसा ट्यूनिंग करें, ऐसा सेटिंग करें ताकि हम ज़िंदगी भर खुश रह सके, अगर हमें ज़िंदगी भर खुशियाँ चाहिए तो उस सिचुएशन में एक्सटर्नल फैक्टर भी हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या वो तरीके हैं जो हमें साइकोलॉजिकली हेल्प करते हैं खुश रहने में। सबसे पहली बात, सेल्फ एक्सेप्टेंस। आप खुद जैसे हो, जो भी हो, खुद को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो चीज़ आप बदल नहीं सकते। उस चीज़ को आप बेहतर बना सकते हो लेकिन बदल नहीं सकते। जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते, जो चीज़ आप बदल नहीं सकते, उसके लिए एक सेकंड भी टाइम वेस्ट या एनर्जी वेस्ट करना बेमतलब होगा। अपने माइंड को ये फीड करो कि मैं जो हूँ वो हूँ, मैंने खुद को एक्सेप्ट किया है, मैं ऐसा बहुत कुछ कर सकता हूँ जिससे मैं खुद को बेटर बना सकता हूँ, तो मैं वो सब करूँगा। लेकिन मैं कभी भी लाइफ में खुद को लेकर मैं ऐसा क्यों हूँ ना अपसेट हूँगा ना डिप्रेस हूँगा। सो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ द की, एंड मेक श्योर you are practicing self acceptance, which is very, very important. And you are not accepting it temporarily, you are accepting it permanently. खुद को permanently accept करो और लाइफ में कभी भी खुद से ये कंप्लेन ना करो खुद को कि मैं ऐसा क्यों हूँ। Second thing, accept the environment or the situation you are in. जो भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो भी आपके आसपास का सिचुएशन है, उसे वंस एंड फॉर ऑल अपने माइंड में फीड करो और उसे एक्सेप्ट करो। हम किस फैमिली में हमारा जन्म होता है, कौन हमारे पेरेंट्स होते हैं, कौन हमारे सिबलिंग्स होते हैं, कौन हमारे भाई बहन होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो रादर देन कंप्लेनिंग हम ऐसे फैमिली में क्यों आए, हमारा सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऐसा क्यों है, अगर हम उसी क्यों का जवाब ना ढूंढते हुए खुद में ऐसे स्किल्स डेवलप करें जिससे हम अपने को आगे ले जाने में एफर्ट डालें, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने में कोशिश करें और एफर्ट डालें, वो ज़्यादा बेहतर होगा rather than complaining. So, accepting the environment and accepting the situation you are in, the circumstances you are in is very, very important. और उसे एक बार आप अपने माइंड को ऐसा ट्यून करो, ऐसा फीड करो कि लाइफ में कभी भी इस चीज़ को लेकर आप कंप्लेन ना करो खुद को कि मेरा सिचुएशन, मेरा बैकग्राउंड, मेरा सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऐसा क्यों है। नाउ थर्ड थिंग, मेक श्योर टू लिव इन द प्रेजेंट। जो चला गया वो आपका पास्ट था, जो सामने है वो आपका फ्यूचर है, लेकिन पास्ट के बारे में रिग्रेट करके और फ्यूचर के बारे में टेंशन लेके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप बस अपना दिमाग ख़राब करोगे और कुछ नहीं। जो है यही है, अभी है। लिव इन द मोमेंट। अगर आपने ये चीज़ अपने माइंड को बोल दी कि जो भी है यही है, अभी है, और जो अभी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट मी गाइस, you will never be upset about.
your past or you will never be tensed about your future. ना पास्ट को लेकर आपका कोई अफसोस रहेगा, ना फ्यूचर को लेकर आपका कोई स्ट्रेस रहेगा अगर आप प्रेजेंट में जीना सीख जाओगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट, स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट. नेक्स्ट थिंग जो कि आपको हेल्प करेगा खुशियाँ अट्रैक्ट करने में परमानेंटली, वो है मेक श्योर यू आर हैंगिंग अराउंड विथ पॉजिटिव पीपल. आप जिनके साथ हैंग आउट करते हो, जिनके साथ उठते बैठते हो, वो पॉजिटिव लोग होने चाहिए. अगर आपको कहीं भी लगे थोड़ी सी भी नेगेटिविटी फील हो, cut off from those people because negative people attract negativity. आप चाहे भले कितने भी पॉजिटिव हो, अगर आप जिनके साथ उठते बैठते हो वो नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी का असर आपके लाइफ में भी पड़ेगा और धीरे धीरे आप भी नेगेटिव होने लगोगे. अपने पेरेंट्स को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर बाकी कौन से इंसान को अपने लाइफ में लाना है वो आपका डिसीजन होता है. आप अपने पेरेंट्स को चूज़ नहीं करते, अपने भाई बहन को चूज़ नहीं करते, वो आपको सुप्रीम पावर ऊपर वाला भगवान देता है. लेकिन आपका पार्टनर कौन होगा, आपके फ्रेंड्स कौन होंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड, आपकी कंपनी कैसी होगी, वो आप डिसाइड करते हो. तो जब आप अपने फ्रेंड्स चुनो, आप अपना पार्टनर चुनो, लाइफ पार्टनर चुनो, तो मेक श्योर दैट्स ए पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड नॉट ए नेगेटिव रिलेशनशिप. और किसी भी मोमेंट में आपको फील हो कि आपको नेगेटिविटी फील हो रही है, कट योर सेल्फ ऑफ. ऐसी नेगेटिविटी से खुद को दूर ले जाओ अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो. एंड आखिरी चीज़ जो आपको मदद करेगी खुशियाँ अट्रैक्ट करने में, वो है forgive the people who have hurt you. Life is too short to hold grudges against anybody. और आप ये उनके लिए नहीं कर रहे, आप ये खुद के लिए कर रहे हो. अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप उनको माफ़ कर दो, खुद के लिए, खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए, ताकि आप पीसफुल, आप काम रह सको और आप लाइफ में मूव ऑन कर सको पीसफुली. तो दोस्तों आज हमने उन सारे फिज़िकल तरीक़ों के बारे में बात की जो हमें खुश रहने में हमें हेल्प कर सकते हैं, और उन सारे साइकोलॉजिकल तरीक़ों के बारे में भी बात की जो हमें लाइफ में परमानेंटली खुशियाँ दे सकते हैं और हमें मदद कर सकते हैं हम अपने लाइफ में खुशियों को बढ़ा सकें और अट्रैक्ट कर सकें. आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा एंड आई होप आज हमने जिन सारे तरीक़ों के बारे में भी बात की आप उसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हो ताकि आप खुश रह सको, आपके अपने खुश रह सके. एंड मेरा यूट्यूब में आने का यही एक रीज़न है. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से कुछ शेयर करके आपके लाइफ में डिफरेंस ला सकूं, इट विल बी माय प्लेजर. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर रहे हैं ताकि वो भी खुश रह सकें. और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दोस्तों आप जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है. वो मुझे इंस्पायर करेगा आगे मैं और अच्छी वीडियोस लेके आ सकूं और आपके लाइफ में कोई डिफरेंस ला सकूं. So it's Dipti signing off for today. I will see you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.